जय मसीह की दोस्तों, तुम्हें फिर से जन्म लेना है। ये मस्ट बी बोर्न अगेन। हम केवल परमेश्वर के राज्य में नागरिकता के लिए कैसे उपयुक्त हो सकते हैं। पढ़े मत्ती 18:3। और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर के राज्य के नागरिकता के लिए हमें फिर जाना है और बालक के समान बनना है तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। और यूहन्ना 3:3 में कहता है कि हमें परमेश्वर के राज्य देखने के लिए नए सिरे से जन्मना है। मनुष्य को नए जन्म का अनुभव कौन देता है? यूहन्ना 1:13। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। नया जन्म लाने का परमेश्वर कौन सा साधन अपनाता है? यूहन्ना 3:8। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। नया जन्म लाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा को व्यवहार करता है। पहला पतरस 1:23। और एक साधन है जो परमेश्वर व्यवहार करता है, वह है परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन। पहला पतरस 1:23। क्योंकि तुमने नस्वान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। इस अनुभव में मनुष्य की क्या भूमिका है? पढ़ें यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इस अनुभव में मनुष्य की यह भूमिका है कि यीशु को ग्रहण करना है और यीशु के नाम पर विश्वास करना है तो वह परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देगा। हमें कितनी लगन से परमेश्वर की कृपा मांगनी चाहिए। पढ़ें यिर्मयाह 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हमें परमेश्वर को ढूंढना है और पाएंगे भी, कारण हम अपने संपूर्ण मन से उसके पास आएंगे। परिवर्तन का काम कितना संपूर्ण है। पढ़ें रोमियो 8:1-4। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप में बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप का दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। दूसरी कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। परिवर्तन का काम पूरी तरह संपूर्ण है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, वे सब नई सृष्टि हो गई हैं। पुनर्जनन के कार्य को हम कितना समझते हैं? पढ़े यूहन्ना 3:7 और 8। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। पेड़ों की डालों के बीच हवा पत्तों और फूलों की सरसराहट सुनाई देती है, तो भी वह अदृश्य है और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है, किधर को जाती है। वैसा ही हृदय पर पवित्र आत्मा के काम होता है। इसे हवा की चाल से अधिक और कुछ नहीं समझाया जा सकता। कोई व्यक्ति मन परिवर्तन के काम में उसकी सभी परिस्थितियां सटीक समय या स्थान बताने में सक्षम नहीं हो सकता है, परंतु इससे सिद्ध नहीं होता कि वह अपरिवर्तित है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।